आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे अपर निजी सचिव के बारे में कि जो है कैसे टारगेट बनाएं एपीएस में सिलेक्शन का, मतलब मोटिवेशन क्या हो सकता है आपके लिए एपीएस में सिलेक्शन का। तो ये सारी बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि 2 नवंबर जो है वो एपीएस के ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट हो चुकी है। डेट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि साइडी चल रही है। रात रात भर बच्चे जग रहे हैं, फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, ओटीआर जनरेट नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, इतनी सारी समस्याएं। यूपीपीएससी आयोग का ये पुराना वाला खेल है, मतलब आज का खेल नहीं है, 6-7 साल तो यही चल रहा है। मतलब इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये साइट को सही करवा दें। इतना सर्वर जो है इनका ख़राब रहता है, क्या ही बताएं। लेकिन क्या है, युद्ध करना है आपको। पहले आप फार्म भरने के लिए युद्ध करिए, युद्ध की तैयारी करिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ये सारी चीज़ें हैं। मतलब फार्म भरने पे भी खुशी मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा कि हमारा फार्म फिल हो गया, मतलब हमने जो है एक युद्ध जीत लिया है। अब दूसरा युद्ध हमें क्वालिफाई होकर सिलेक्शन लेकर के जीतना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फॉर्म तो पहले फिल करिए आप लोग, ओटीआर भरिए, ठीक। नहीं भरा है तो और उसके बाद में फॉर्म फिल करिए, क्योंकि 10 साल के बाद मौका मिला है। 2013 में वैकेंसी आई थी, अब फिर आई है। अब पता नहीं कब आएगी। अब जब आएगी तब आप बुढ़े हो जाएंगे तो मतलब नहीं है। तो अभी जो है मतलब है, तो फॉर्म फिल करिए। पहली बात तो आरओ का भी चल रहा है, वो भी भर दीजिए। 9 नवंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे तो रह जाएंगे, बस इतनी सी बात है कि लास्ट डेट 9 है तो हम 8 को फार्म फिल करेंगे। कई लोगों के जो है ये सिस्टम रहता है कि वो एक दिन पहले ही फार्म भरते हैं, तो ऐसा मत करिए। फार्म पहले फिल कर दीजिए। और एपीएस की मोटिवेशन के लिए क्या ज़रूरी है ये बात करेंगे आप लोगों से कि कहाँ से मोटिवेशन आएगा कि हम अपर निजी सचिव बने। अपर निजी सचिव बनने का मतलब क्या है, तो ये सारी बात वही से करेंगे हम। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एपीएस में दूसरी बात है कि शॉर्ट हैंड के लिए बहुत सारे लड़के परेशान हैं। वो कमेंट किए कि हमें शॉर्ट हैंड की क्लास नहीं मिल रही है, कोई सिखा नहीं रहा, पढ़ा ही रहा है। तो हमने शॉर्ट हैंड की क्लास डाल दी। पहली क्लास जा कर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सिखाया गया बाकायदे, ठीक। जो चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, रूटीन में लानी है चीज़ों को, वो वीडियो देखिए। और उसके बाद टेलीग्राम का लिंक भी पड़ा है, वो ज्वाइन करिए। जो चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे उस पर भेजेंगे हम, उसे जो भी गलती होगी बताएंगे आपको, ठीक। तो 6 से 7 महीने में आप 90+ की स्पीड ले आएंगे, लेकिन मेहनत डेली करनी पड़ेगी। ये नहीं बीच में आप 2 दिन नैनीताल चले गए, 4 दिन हरिद्वार, 5 दिन जम्मू कश्मीर चले गए, तो ऐसा नहीं होगा। डेली प्रैक्टिस, क्योंकि शॉर्ट हैंड 1 साल लगता है। 6 से 7 महीने में 90+ की स्पीड लानी, तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। जो चीज़ें बताएंगे उस हिसाब से करना पड़ेगा। वीडियो देखिए जा करके। और घटना चक्र की सीरीज आरओ के लिए चल रही, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक। और लोसेंट की भी क्लासेज भी चालू होने वाली, और करंट अफेयर भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके मतलब की चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि एपीएस बनना है तो मोटिवेशन आए कहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन लखनऊ ही सबसे बड़ा मोटिवेशन। राजधानी है आपकी यूपी की, ठीक। आप राजधानी में निवास करेंगे, मतलब किसी जंगल बीहड़ देहात में आपको नहीं जाना है, कहीं गर्दा नहीं फाँकना है। आप लखनऊ जैसे बढ़िया शहर में आप रहेंगे, ठीक। पीछे मुख्यमंत्री आवास रहेगा, आगे आप बढ़िया काम करेंगे, सारा यूपी आप कंट्रोल करेंगे। मतलब एक अंग बनेंगे आप यूपी को कंट्रोल करने का। सचिवालय से ही कंट्रोल होता है यूपी, इतना आपको भी पता है। तो सचिवालय से कंट्रोल होता है तो आप भी उसका एक पार्ट हैं। कोई भी आईएएस पीसीएस योगी जी से मिलना चाहता है, मंत्री जी से मिलना चाहता है, आप ही के जरिए मिलेगा बस, और किसी के जरिए मिल नहीं सकता है। तो इतनी बड़ी पावर रहेगी आपके पास। सोचिए, कोई इवेंट करवाना है मंत्री जी का, आप ही करवाएंगे। कहीं कुछ जाना है, कोई आयोजन है, आप ही के थ्रू होगा, ठीक। खर्चा बाड़ा, मंत्री जी का टिकट, मतलब मंत्री के अंडर जो होता है यही सब होता है। तो किसी न किसी मंत्री के टच में जो है आप रहेंगे, और मंत्री के टच में है तो योगी के टच में है। कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। तो लखनऊ मोटिवेशन है सबसे बड़ा। जाइए मेट्रो बैठिए, मेट्रो बैठ करके इंदिरा नहर घूमिए, भूतनाथ मार्केट जाइए, वहाँ बढ़िया कपड़ा लत्ता लीजिए, को शॉपिंग करिए आप, क्या दिक्कत। और जाइए अपना जो है हजरतगंज घूमिए, ठीक। उसके बाद में इमाम बाड़ा, दुनिया भर से लोग आते हैं
इमामबाड़ा घूमने के लिए। सोचिए, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, आप जो है इमामबाड़ा बगल रहेंगे, चाहे जितनी बार घूमिए, ठीक। पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं। इको गार्डन घूमिए, क्या दिक्कत, ठीक। और जो है भूल भुलैया जाइए, एक दरवाजे से घुसिए, दूसरे से निकलिए, तीसरे में गुम हो जाइए, क्या दिक्कत है। सोचिए, भूल भुलैया भी आप घूमिए, ये भी आपका लखनऊ में है। और उसके बाद चार बाग तो है ही, चार बाग रेलवे स्टेशन इतना सुंदर, सोचिए। और जनेश्वर मिश्र पार्क जाइए, लुलु मॉल जाइए, वहाँ पर बढ़िया शॉपिंग करिए, क्या दिक्कत है। मतलब एशिया का सबसे बड़ा मॉल आपका लुलु मॉल लखनऊ में। दूसरी बात है, आपको मैच देखना है, आजकल बढ़िया ही कान्हा स्टेडियम में मैच देखिए। आप राजधानी में निवास करेंगे, समझिए, छोटी मोटी बात नहीं है। और राजधानी में निवास करेंगे, वो भी सचिवालय में पोस्टेड हैं आप, समझिए बात को। ये सारी चीज़ें हैं, तो लखनऊ में पोस्टिंग ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इससे बड़ा मोटिवेशन तो क्या ही हो सकता है। सोचिए, परमानेंट लखनऊ में रहना है, मंत्री जी के टच में। दूसरे मोटिवेशन की बात करें तो पर्सनल एसी केबिन आपका रहेगा, ठीक। मतलब आप किसी के ऑफिस जाते हैं, कभी गए होंगे सरकारी ऑफिस, तो आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, ठीक। लेकिन अब लोग आपके आगे खड़े होंगे, समझिए। वही जो जिनके सामने आप खड़े होते थे, वो आपको सर कहेंगे। सोचिए, मज़ा तो आएगा ना, फुल मज़ा आएगा, ठीक। राजकुमार राव वाली फीलिंग आएगी। 50-60% तो आएगी, 100% नहीं है भाई, उसमें वो IAS रहता है, शादी में जरूर आना मूवी देखी होगी आपने, तो 50-60% फीलिंग आएगी राजकुमार राव वाली। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको लोग सर कहेंगे, आपके नीचे भी बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो समझ ही सकते हैं, आपकी ऊंची पोस्ट है। तो पर्सनल एसी केबिन मिलेगा, ये भी एक क्या है, मोटिवेशन है। सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर है तो सचिवालय में पोस्टिंग, आप सचिवालय में पोस्टेड रहेंगे, भौकाल, रुतबा, जलवा, सिस्टम सब बन जाएगा आपका। मतलब कोई होता नहीं सचिवालय में, कोई अगर चपरासी हो जाता तो कहते भैया उनका लड़का ना सचिवालय में चपरासी है। सोचिए, तो सचिवालय में है, ये जो है बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसके कितने जलवे होते हैं। आप क्या हैं, आप तो राजपत्रित अधिकारी हैं, तो आपके क्या जलवे होंगे। मतलब ये कहना कि जब शादी होगी ना आपकी, तो बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे आपको। दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ, दहेज के तो मैं भी खिलाफ हूँ, लेकिन गिफ्ट आपको बहुत मिलेंगे। मतलब इतने गिफ्ट मिलेंगे आप सोचेंगे, और लोगों को जलाने का मौका भी मिलेगा, समझ ही सकते हैं। तो सचिवालय में पोस्टेड होंगे, तो ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं आप। हाँ, तो कहना ये है कि अगर आप टूटे हुए हैं राजकुमार राव की तरह, तो कोई आरती शुक्ला मिल जाती हैं, तो आप यही कहेंगे कि हम गुस्सा नहीं, हम नफ़रत करते हैं आपसे। तो 50-60% आपको जो है राजकुमार राव वाली फीलिंग आएगी। और जो छोड़ के गया वो बहुत पछताएगा, समझिए बात को, कि हाँ अब तो ये बहुत आगे निकल गया, अब तो हम इसे पा ही नहीं सकते हैं, और क्या करें हम, क्या है वही हमारे अंगूर जो है खट्टे निकल गए। ये सारी चीज़ें हैं, आप समझिए बात को। तो जलाने का मौका भी मिलेगा, और गिफ्ट बहुत मिलेंगे आपको। तो सचिवालय में पोस्टिंग ही जो है वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सचिवालय में बैठेंगे, पूरे यूपी कंट्रोल करेंगे, जान पहचान इतनी तगड़ी होगी आपकी, और बहुत ज़्यादा जो है आपको मज़ा आने वाला है। भौकाल, रुतबा, जलवा, सिस्टम सब आपका एकदम बन जाना है। तो चलिए बात करते हैं, राजपत्रित अधिकारी होंगे आप। मतलब छोटे मोटे अधिकारी नहीं, एक होते हैं अधिकारी, ठीक, एक होते हैं अधिकारी, एक होते हैं ब्रांड वाले अधिकारी। तो आप ब्रांड वाले अधिकारी बन जाएंगे, ब्रांडेड। होता नहीं कि गोल्ड होता है तो उसमें हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क वाला गोल्ड, एक होता है आम गोल्ड, दूसरा होता है ISO सर्टिफाइड। तो आप ISO सर्टिफाइड हो जाएंगे, मतलब राजपत्रित अधिकारी हैं। अधिकारी भी कैटेगरी होती है ना, अधिकारी सिर्फ अधिकारी, और एक होता है राजपत्रित अधिकारी, तो वो बनेंगे आप, ठीक। तो ये भी एक मोटिवेशन है कि आप एक राजपत्रित अधिकारी बनेंगे। और इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। आम झाम अधिकारी नहीं रहेंगे आप, राजपत्रित, वो भी सचिवालय के अधिकारी रहेंगे, ठीक। लोगों को जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, भैया आपसे मिलना है हमें, समझिए बात को। और ये सिस्टम है। उसके बाद में IS-PCS जैसे अधिकारियों के साथ आपके संबंध होंगे। मतलब IS-PCS भी किसी मंत्री से मिलना है तो आप ही से कहेंगे भैया
यार टाइम हमारा भी लगा दो, हमें भी मिलना है मंत्री जी से, तो ये सिस्टम होगा। और फिर जब आपसे बातचीत होगी तो आपसे उनका व्यवहार भी होगा, हर चीज़ होगा, आपका काम भी होगा, आपके घर वालों का काम भी होगा। मतलब कोई काम नहीं रुकेगा आपका, और कोई जो है उंगली उंगली नहीं उठा पाएगा। ठीक, कोई जो है ये नहीं कहेगा कि मतलब खेत पे कब्जा करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खेत पे कब्जा तो होगा ही नहीं। आदमी जिन्होंने एक लाठी खेत आपका ले रखा है, जैसे आप सेलेक्ट होंगे आपको 10 लाठी खेत जो है वो ऐसे दे देंगे, भैया ले जाओ, तुम इतने बड़ी पोस्ट पे हो हमारी, तो ऐसे तैसी कर दोगे। तो ये वाला भौकाल होगा आपका, समझिए बात को। और जो दोस्त जो है आपको चाय पिलाने के लिए सोचते थे कि 10 रुपये इसके ऊपर खर्चा हो जाएंगे हमारे, वो फ़ोन करेंगे, भैया चाय पे कब आ रहे हैं आप, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बेटा आज आप ये पहुंच चुके हैं ना, तो कोई काम करवाना तो आप ही के जरिए होगा। तो अब वो आपको चाय पे बुलाएंगे, समझिए बात को। बहुत सारे गिफ्ट भी देंगे बर्थडे पे आपको, अभी तो कुछ नहीं देते होंगे, अभी एक पेन पकड़ा देते होंगे या फिर कहते हैं ये लो चॉकलेट खा लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा भोकाल होगा आपका। लखनऊ में नवाबों नगरी में आप रहेंगे, सचिवालय में छोटे मोटे नवाब जो होंगे वो आपको जी हुजूरी करेंगे, मतलब लखनऊ, समझिए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन वेतन मिलेगा, इससे बढ़िया मोटिवेशन क्या ही कहें हम आपको। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वेतन ही होता है। मतलब पैसा, पैसा है तो सब कुछ है। 21 दिन में आप पैसे डबल करेंगे, ठीक, अक्षय कुमार की तरह। लोग पूछते ना ऊपरी कमाई कितनी होगी, ऊपरी कमाई बहुत होगी, मतलब इतनी होगी कि आप जो है उसे रख ही नहीं पाएंगे, समझिए बात को। क्योंकि सब मंत्री जी के साथ रहना है आपको। तो मंत्री जी क्या क्या कर सकते हैं सोचिए आप। मंत्री जी के साथ रहकर आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी सोचिए। आप अधिकारी हैं, आपके पास तो तगड़ा वाला दिमाग रहेगा, मतलब छोटा मोटा दिमाग तो रहेगा नहीं। इवेंट कराने हैं, ये कराना वो कराना, दुनियादारी करानी है, ठीक, उसमें कहाँ 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये बतानी, ये सारी चीज़ें आप ही के ऊपर। टिकट तक करवाना आपका काम रहेगा, सोचिए। उनको जाना है कहीं एरोप्लेन से, टिकट करवाना आप ही करवाएंगे और कोई नहीं करवाएगा, लिखा पढ़ी आप ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, बेहतरीन वेतन मिलेगा, लगभग 75,000 रुपये आपको स्टार्टिंग मिलेगा 2024 की सैलरी के हिसाब, क्योंकि 46% डीए हो गया है। सोचिए अभी तक 42% था, 46% डीए। महंगाई भत्ता हो चुका है, उसी के हिसाब से हर चीज़ बढ़ चुकी है। भाई महंगाई भत्ता बढ़ गया तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसी के ऊपर महंगाई भत्ता लगता है। उसके बाद में फिर आपका हर चीज़, हाउस रेंट, ये सब, मतलब हाउस रेंट अलाउंस आपका वो भी बढ़ जाता है, और टीए भी बढ़ जाता है, ठीक, सचिवालय भत्ता मिलता है इसमें, सीसीए भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, समझिए बात को। तो 75,000 की सैलरी आपको इनिशियली मिलेगी, इतना आप मान के चल सकते हैं। और पैसा आप डबल करेंगे 21 दिन में। तो ये सारी चीज़ें, छुट्टियों की इसमें भरमार होगी, छुट्टियां ही छुट्टियां मिलेंगी, समझ ही सकते हैं। बहुत छुट्टियां मिलेंगी आपको, इतनी छुट्टियां मिलेंगी, आपकी सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और सैटरडे संडे जोड़ लीजिए आप, लगभग 10 छुट्टी हर महीने में तो आपको इससे मिल जाएगी, ठीक। 20 दिन हर महीने जॉब करना है, इतना समझ सकते हैं आप। तो छुट्टियों की भी भरमार रहेगी इस जॉब में, बढ़िया है। और अत्यधिक सम्मान, भानु प्रताप सिंह वाली फीलिंग आएगी आपको। होता नहीं सूर्यवंशम में कि भैया भानु प्रताप सिंह कि जहाँ, और जो मतलब अमिताभ बच्चन कहते हैं ना कि जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अभी तो आपको लाइन में घुसने के लिए जगह नहीं मिलती होगी, लेकिन फिर जब आप जहाँ से खड़े होंगे लाइन वहीं शुरू होगी, बस इतना सिस्टम समझ लीजिए। भानु प्रताप सिंह वाली फीलिंग आएगी। कोई दरोगा दरोगी जो होगा वो कहेगा कि कौन है भानु प्रताप, एसपी है डीएसपी है, तो उन्हें पता चलेगा कि एसपी डीएसपी तो हमें सलाम करते हैं। इतना जलवा होगा आपका, समझ ही सकते हैं, बहुत सम्मान मिलेगा। यही नहीं, गांव देहात और शहर में जहाँ भी आपके नातेदार रिश्तेदार बिखरे हुए पड़े, वो आपका नाम जपेंगे, माला ले लेंगे और आप ही का नाम जपेंगे कि भैया हमारी ये, भैया हमारी वो। अभी तो भैया को लोग पूछते ही नहीं होंगे, कहाँ रहे हमारे भैया, क्या कर रहे हैं। आपको जो है यही सब सिस्टम है। भैया को पैसा भी चाहिए, भैया के पास खाने को भी, अभी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप जब सेलेक्ट होंगे तो पता नहीं किस गुफा से, किस बिल से बहुत सारे नातेदार रिश्तेदार निकल के आएंगे और आपको भतीजा, बेटा, भांजा सब बना लेंगे, ठीक। आप इतने लोगों के बेटे हो जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे असली पिताजी और माताजी हैं कौन, समझिए बात को।
और असली चाचा जी कौन है, क्योंकि आप बहुत लोगों के भतीजे बनेंगे, बहुत लोगों के भांजे बनेंगे, असली मामक भूल जाएंगे, असली चाचक भूल जाएंगे आप। समझिए बात को, बहुत भीड़ हो जाएगी, तो बहुत सम्मान मिलने वाला है। सिलेक्शन लीजिए, पढ़ाई करिए बस, सेवा के साथ सम्मान, सेवा भी करेंगे प्रदेश की आप, सम्मान अथाह मिलेगा और अपार पैसा मिलेगा। ठीक, अथाह सम्मान, अपार पैसा और फुल भौकाल। ठीक, रुतबा जलवा सिस्टम सब बन जाएगा आपका। समझिए बात को, रिश्तेदारों के सवालों जवाबों से मुक्ति, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है भैया। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही हो सकता है। कितने सवाल पूछने पड़ते हैं अभी आपके पिताजी को, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं लोग। आप तो बाहर निकले हैं, क्या कर रहा है आपके बेटा, इतने दिन से पढ़ रहा है, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। माता जी का टॉर्चर, तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर कौन करता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, यही सब करते हैं। यही सब ताने सबसे ज़्यादा देते हैं, और जैसे आपका सिलेक्शन होता है सबसे आगे यही खड़े होते हैं, बेटा हम ही तो तुम्हारे साथ थे। और समझो बात को, तो इनके तानों से मुक्ति मिलेगी आपको, आपके परिवार को, और इनके जो है दोनों गाल पे जोरदार इधर उधर से तमाचा पड़ेगा। समझिए बात को, ये भी एक मोटिवेशन है भैया, ये छोटा मोटा मोटिवेशन नहीं है, तो इसको भी साथ लेकर आप चलिए। और इतनी बड़ी पोस्ट पे जब पहुँचेंगे तो कई लोग तो क्या कहेंगे कि उन्हें सांस ही नहीं आएगी 2 मिनट, हो सकता है ऊपर भी पहुँच जाएं। तो ये भी एक मोटिवेशन है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँच कैसे गया। हम तो सोच रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ बस इधर उधर घूम रहा है, तो पढ़ नहीं रहा है, और इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे पहुंच गया, कोई मंत्र मंत्र मार दिया क्या इसने। तो ये सारी चीज़ें हैं, रिश्तेदारों के सवालों जवाबों से मुक्ति मिल जाएगी, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाएगी आपकी कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। शादी वालों की लाइन लगी रहेगी और गिफ्ट की लाइन लगी रहेगी, बर्थडे मनाएंगे आप तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जहाँ 2 डिब्बे आते थे वहाँ 2000 डिब्बे आएंगे। सोचेंगे कहाँ से इतने लोग आ गए हमें इतना मानने वाले, मतलब ऊपर से पैदा किए गए हैं अभी अभी की, मतलब इतना मानते हैं हमें। 2 डिब्बे आते नहीं थे, 2000 आने लगे, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, कन्फ्यूजन बनेगा, लेकिन हाँ सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, या आप जो है मतलब फुल भौकाल में रहेंगे, रुतबा नंबर 1 का रहेगा। तो ये भी एक मोटिवेशन है, सामाजिक प्रतिष्ठा इतने हाई लेवल पे चली जाएगी आपकी कि एपीएस अपर निजी सचिव हैं, कहाँ पे हैं, सचिवालय में हैं, सचिवालय में पोस्टेड हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, योगी जी के साथ रहते हैं, मंत्री जी के साथ रहते हैं। इनसे इनके ऊपर उंगली मत उठाओ, इनके परिवार पे उंगली मत उठाओ, नहीं फिर ऐसी तैसी हो जाएगी हम लोगों की। तो जो पड़ोसी इधर उधर के जो दुश्मन छोटे मोटे होंगे वो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे बेचारे, वो तुमसे दोस्ती कर लेंगे तुम्हारे परिवार से, वो जो है फल फूल मिठाई लेकर आएंगे, ये लो भैया, ये लो भैया, ये सिस्टम होगा। आप समझिए कितना बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में, कितना बड़ा चेंज होने वाला है। तो ये भी एक मोटिवेशन ही है भैया, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी आप। तो बस यही मोटिवेशन है, लखनऊ में आप पोस्टेड होंगे, सचिवालय में पोस्टेड होंगे, ये भी मोटिवेशन। सैलरी इतनी बम्पर मिलेगी 75,000 प्लस की, और 2 साल बाद 1 लाख के ऊपर निकल जाएंगे आप। ऊपरी कमाई की बात ही मत कीजिए, इतनी होगी कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। समझिए बात को। और सामाजिक प्रतिष्ठा, रिश्तेदारों के सवाल जवाब से मुक्ति, और IAS PCS जैसे अधिकारियों के साथ संबंध होंगे आपके, गिफ्ट पे गिफ्ट मिलेंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे। नए नए बढ़िया रिश्तेदार आपको मिल जाएंगे, इतने रिश्तेदार मिल जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन असली चाचा है, कौन असली मामा है, कौन नकली मामा है। मतलब सब सिस्टम एकदम चेंज हो जाएगा। और बहुत सारे लोग, और बहुत सारे जो आपके बिछड़े हुए लोग हैं, तो उनकी भी जलेगी कि अरे यार हमने तो जो है खट्टे अंगूर पा लिए, ये मीठा वाला छूट गया हमसे। तो ये समझिए आपको राजकुमार राव वाली फीलिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और शॉर्ट हैंड की क्लास चालू कर दी गई, जा कर के ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ाई मन लगाइए, शॉर्ट हैंड सीखिए, शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन लेंगे आप, 100% लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।